हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईक्यू में मैं आपका वेलकम करता हूं और आज हम चैप्टर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल कर दें और डायरेक्ट आपका आंसर 13 पाई बाय 6 आ जाए? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले 2.1 एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है कि कॉस इनवर्स जो क्वेश्चन है या कॉस इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जो रेंज होता है वो 0 टू पाई होता है। यानी कि हम कॉस इनवर्स के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 0 हो सकता है, 180 हो सकता है या फिर उनके बीच का हो सकता है, उसके आगे पीछे का नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम पाई की जगह पे 180 पुट करते हैं तो ये कैंसिल होने के बाद 390 आ जाएगा और 390 स्टूडेंट्स 180 से आगे होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 13 पाई बाय 6 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें करना ये है कि जो 13 पाई बाय 6 है इसको हमें ब्रेक करना होगा और 13 पाई बाय 6 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास? कॉस की। तो इसके आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 12 पाई के डिवाइड में हम 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस में पाई अपॉन में 6। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया हुआ है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना होता है कि ये फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद उस क्वाड्रेंट के अंदर ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मीन्स कॉस एक्स, मतलब कॉस पॉजिटिव साइन होल्ड करेगा या नेगेटिव साइन होल्ड करेगा। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, जो भी साइन यहाँ पे मिलेगा उस साइन के साथ प्लस मिलेगा तो प्लस, माइनस मिलेगा तो माइनस, हमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद इट्स थीटा लेना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं 2 पाई प्लस, सपोज हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 30, 45, 60, 90 और इस तरह से करते हुए यहाँ पे हम पहुँचते हैं। जब हम इस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं यानी कि इस लाइन पे पहुँच जाते हैं तो ये लाइन 2 पाई की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास वैल्यू 2 पाई प्लस है तो इट मीन्स हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा और क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा कौन सा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कौन सा साइन होल्ड करता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव साइन ही होल्ड करता है, तो यहाँ पे साइन कौन सा यूज किया जाएगा? प्लस का साइन यूज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट में जो भी साइन ये होल्ड करता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस साइन को ले लेते हैं और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लेते हैं और फिर उसके थीटा को ले लेते हैं, मीन्स पाई बाय 6 को ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 13 पाई बाय 6 को, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। 12 पाई प्लस पाई बाय 6 और 12 के डिवाइड में 6 लिख दिया तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया। और 2 पाई प्लस पाई बाय 6 किस तरह से यहाँ पे कॉस पाई बाय 6 आया है ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है अभी। वहीं से हम समझ के इस वैल्यू को उठा सकते हैं और हमने कॉस पाई बाय 6 ले लिया और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया। अब ये पाई बाय 6 हमारा जो रिजल्ट आया है ये हम कह सकते हैं कि ये इसकी रेंज से बिलोंग करता है, जो कि रेंज क्या है? 0 टू 180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई बाय 6 और अगर हम पाई की जगह पे 180 लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये 210 डिग्री होगा। और tan इनवर्स क्वेश्चन की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल में -90 टू +90 होती है। और स्टूडेंट्स, ये जो 210 डिग्री आया है -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि हमें इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न अप्लाई करना होगा जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। और वो किस तरह से यूज कर सकते हैं,
दिस इज टेन इनवर्स, देन 10, 7 पाई बाय 6, इसको हम लिख देंगे 6 पाई प्लस पाई बाय 6। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं 6 पाई के डिवाइड में हम 6 लिखेंगे, और 6 पाई के डिवाइड में 6 लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई, और पाई डिवाइडेड बाय 6 पाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पाई प्लस है। मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं 30, 40, 45, 60 एंड 90, उस देन आगे बढ़ते हुए ये हमारी लाइन हो जाती है पाई की, और पाई प्लस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पाई प्लस है, तो इट मीन्स कि हमें थोड़ा सा और आगे आना है, और पाई प्लस करते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने अपना फर्स्ट जो हमारा काम है वो कंप्लीट कर लिया, हमें मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा सेकंड काम है वो हमें ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा फंक्शन है 10, ये कौन सा साइन होल्ड करता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन होल्ड करता है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लें, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मीन्स tan थीटा, और इस tan के साथ साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन थीटा, थीटा मीन्स पाई बाय 6, और स्टूडेंट्स यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होने के बाद हमारे पास पाई बाय 6 बचेगा, मीन्स 30 डिग्री दैट बिलोंग्स टू इट्स रेंज पाई बाय -π/2 टू π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूं जो कि बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे थीटा एंड परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस है, तो स्टूडेंट आपको ये पता है इस तरह से वैल्यूज हमने याद की हुई होती हैं। इनको कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और कोई पढ़ता है कि पापा बीड़ी पियोगे, और कहता है हाँ हाँ बेटा। तो लाइक दिस, इस तरह से आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको याद करने के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है साइन के लिए होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस के लिए होती है, ये टेन के लिए होती है, और अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो कॉस सेक, ये सेक, और ये कॉट, इस तरह से होती है स्टूडेंट्स ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो हमें मिलता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कैरी करते हैं आगे की वैल्यूज को, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी तरह से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसी तरह से सेक की और कॉट की भी वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल एक ही है, थीटा वही है, और इन सब की वैल्यू थीटा के इक्वल है, तो हम डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि साइन इनवर्स p बाई एच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू sec इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। अब इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं? सपोज हमें किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, और हमें जरूरत है कि इस वैल्यू को, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो साइन इनवर्स दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, या कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, या सेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एक ट्रायंगल एज्यूम करना है यहाँ पे थीटा, और आपको ये पता है कि साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ले लेंगे और हाइपोटेनस 5 ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सभी को पता है कि बेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट
और इतना कैलकुलेट करके मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जिसमें 3, 5 और उसके बाद क्या होगा, जस्ट 4 होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। और इसके बाद अब हम साइन इनवर्स की वैल्यू को चाहें तो टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो कि 3/4 होगी, या फिर सेक इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो कि स्टूडेंट्स क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चंस हैं उसमें यूज करनी पड़ेगी। और अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कहा है हमें प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमने अपनी वैल्यू को ले लिया 2 sin इनवर्स 3/5। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दी है जो कि शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से करके दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह से करना है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 sin इनवर्स 3/5। We know that sin inverse 3/5 is equals to tan inverse। तो स्टूडेंट tan इनवर्स में आप ये वैल्यू जो फिल करेंगे कहाँ से फिल करेंगे, आप एक साइड में एक ट्रायंगल बना लेंगे और आपको ये पता है कि साइन इनवर्स जो उसका एंगल होता है, साइन इनवर्स की जो यहाँ पे वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो मीन्स यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। और आप शॉर्ट में ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, रफ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो स्टूडेंट्स ये 3/4 हो जाएगा इस तरह से, और हम इसे एक छोटे से ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप इसको 2 बार tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 लिख के और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी करना चाहें। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 और 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 6/4 अपॉन में 1 माइनस 9/16। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो फाइनल इसका आंसर है जो कि है tan इनवर्स 24/7 वो इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक शॉर्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप इसको भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77 अपॉन में 36। तो स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास वैल्यू है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77 अपॉन में 36। तो स्टूडेंट्स हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 वी नो दैट एक ट्रायंगल आप बना लेंगे यहाँ पे, और क्योंकि साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है 8/17 है, तो परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे बेस कैलकुलेट कर लेंगे। बेस कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर
अंडर रूट 17 स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 289 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 5 2 एंड 2 दिस इज अंडर रूट 225 मीन्स 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बेस निकल के आ गया है 15 और हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15। एंड स्टूडेंट्स इसी के साथ हम ये दूसरे वाली टर्म भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3 and 5 साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होने की वजह से 3 हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया 5। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान देना कि इस वैल्यू के लिए हमने ये वाली साइड ली है और इस वाली वैल्यू के लिए ये वाली साइड ली है। अब इसमें हम बेस कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आपको पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, ये तो याद भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और हम सीधा लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो स्टूडेंट्स हमें सीधा इसमें करना क्या है, साइन इनवर्स 8/17 इसकी वैल्यू जो कि tan इनवर्स में हमने फाइंड आउट करी है वो पुट कर देंगे और साइन इनवर्स 3/5 जो कि हमने tan इनवर्स के फॉर्म में फाइंड आउट किया है उसे पुट कर देंगे। tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4 और स्टूडेंट्स अब इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आपका रिजल्ट है tan इनवर्स 77 अपॉन में 36 इजीली मिल जाएगा और इस तरह से आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही ट्रायंगल प्रॉपर्टी या ट्रायंगल लॉ कह सकते हैं आप या कुछ भी जो भी आप कहना चाहें। वी हैव cos इनवर्स 4/5। सबसे पहले हम cos इनवर्स 4/5 ले लेंगे और इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे आप साइड में। तो cos इनवर्स के साथ जो एंगल होता है वो क्या होता है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 बेस हो गया और ये हो गया 5। तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर आपको पता है कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स 3/4। इसी तरह स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट कर लेंगे cos इनवर्स 12/13 को और इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल यूज करेंगे जिसका बेस 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा 13। इसमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, सब्ट्रैक्ट करने बाद 25 आएगा और रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो स्टूडेंट्स cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 5/12। इसी तरह स्टूडेंट्स हम चेंज कर लेंगे cos इनवर्स 33 तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारा तीसरा ट्रायंगल होगा जिसमें बेस होगा 33 एंड हाइपोटेनस होगा 65। और स्टूडेंट्स इसमें हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करें इसमें स्टूडेंट्स, तो जब हम इसमें a माइनस बी करेंगे तो इट विल बिकम 32 एंड जब इसको ऐड करेंगे तो ये 98 हो जाएगा और 32 इसके हम
फैक्टर देखेंगे 16 इंटू 2, और 98 के फैक्टर हो जाएंगे 49 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर लिया। 16 से हमें 4 मिल जाएगा और 49 से 7 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 से एक 2 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 56। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें परपेंडिकुलर मिल गया 56, और ये वैल्यू कन्वर्ट होके हो जाएगी 10 इनवर्स 56 अपॉन में 33। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, और कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 3/4, और कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 5/12। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, और ये होगा 9 प्लस 5 अपॉन में, एंड 3 से ये कैंसिल होने के बाद ये 4 हो जाएगा, 4 4 16, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 16 माइनस 5/16, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 इनवर्स 9 एंड 5 14/12 मल्टीप्लाई बाय 16/11। स्टूडेंट्स ये 11/16 है, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है जस्ट, और 4 की टेबल्स कैंसिल आउट करेंगे इसे स्टूडेंट्स, तो ये 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 56 अपॉन में 33। और ये स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू के इक्वल है, ये है कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65। तो स्टूडेंट्स अगेन हमें वही ट्रायंगल बनाना है सबके लिए। वी हैव cos इनवर्स 12/13, तो इसके लिए अगर हम एक ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पे, तो बेस कितना है इसका ट्रायंगल का 12, हाइपोटेनस हो जाएगा 13, आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे 5 मिल जाएगा आपको। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, 10 इनवर्स 5/12, एंड नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5। स्टूडेंट्स इसके लिए जब ट्रायंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इस वजह से ये हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे आपको बेस मिल जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 3/4। नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। इसके लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हो गया 56, हाइपोटेनस हो गया 65, हमें बेस फाइंड आउट करना है जो कि 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स इसमें भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स जब हम इसमें a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 121, a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 121 से स्टूडेंट्स हमें 11 रूट के बाहर मिल जाएगा, और 9 से 3 मिल जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 33। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास 10 इनवर्स 56/33। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम इस क्वेश्चन की, जो कि है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इन वैल्यूज को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। cos इनवर्स 12/13
कि जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 5/12 के इक्वल है, tan इनवर्स 5/12 प्लस, और साइन इनवर्स 3/5, इसकी जो वैल्यू है ये tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिससे कि ये 5/12 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 5/12 एंड 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 ज़ा 9 एंड डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, और ये 16 हो गया। तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेने पर आ जाएगा 16 माइनस 5 अपॉन में 16, और वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स tan इनवर्स, ये हो जाएगा 14/12 एंड 16/11। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स 4 की टेबल से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 की टेबल से कैंसिल आउट करने के बाद 4 3 ज़ा एंड 4 4 ज़ा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 56/33। और स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसके इक्वल है, tan इनवर्स 56/33, ये वैल्यू है साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल। साइन इनवर्स 56/65। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है हमारे पास tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो स्टूडेंट्स सेम इस क्वेश्चन को भी हम जैसे कि पीछे क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरह से हम ट्राइंगल बना के और सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास सोल्यूशन है, आप इसकी वीडियो को पॉज करके और ये सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस होती है इसमें या कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों वैल्यूज को लेकर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, और इसी तरह से जो आगे की दो वैल्यूज हैं उनमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हमारे लिए x हो गया और ये y हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी 1/3 और 1/8 ये हमारे लिए x और ये y हो गए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लिया, और आप सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक छोटी सी ट्रिक है, इसको मैंने किस तरह से यहाँ पे एक स्टेप में ही ये वैल्यू फाइंड आउट की है। स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 1/5, 1/7 और 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। तो स्टूडेंट्स इसका एक स्टैंडर्ड तरीका तो यही है जो आप सबको पहले से पता है, 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, 35 हो गया, देन 7 प्लस 5 अपॉन में एलसीएम लेने पर ये 35 हो जाएगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 35 हो जाएगा, और इसके नीचे जब 1 लगेगा तो 35 और 1 का एलसीएम 35, और सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद स्टूडेंट्स 7 और 5 12/35 एंड मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में 34, तो 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 12 अपॉन में 34 ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि 6/17 होगी। राइट स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन की है वो कुछ इस तरह से की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपकी चॉइस है, आप इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी को कर लें, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हम 35 को इस वैल्यू के पास ले जाते हैं तो ये वाला जो स्टेप है स्टूडेंट्स, ये हमें अपने माइंड में करना होता है। तो 1/5 इंटू 35 प्लस 1/7 इंटू 35, क्योंकि ये 35 इसके पास भी जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये 35 इस 1 के पास आएगा तो 35 हो जाएगा। और जब ये 35 इस वैल्यू के पास आएगा तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 35 है, 1/35 इंटू 35। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 7 मिल जाएगा हमें, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 5 मिल जाएगा, ये हमारे पास हो गया 35 और ये माइनस में 1। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ये स्टेप हमें अपने माइंड में करना है और ये हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम 35 है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 35 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक ही स्टेप में ये वैल्यू निकल के आ गई, ना कि मुझे इस तरह की थोड़ी हेक्टिक कैलकुलेशन को यहाँ पे करने की जरूरत पड़ी है। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 24 से मल्टीप्लाई किया। 24 को जब मैं इसके पास लेके गया तो 3 8 ज़ा 24, 8 यहाँ पे बच गया। और इसी तरह से जब 24 इसके पास आएगा तो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे 3 बच गया। और 24 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 24 हो गया, और 24 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास ये 12/34 हो गया और tan इनवर्स 11/23, ये हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आती है। देन अगेन हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की कैलकुलेशन या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और स्टूडेंट्स ये आपके सामने कैलकुलेशन, आप इसे देख सकते हैं इजीली हमारे पास tan इनवर्स के अंदर ये कैलकुलेट होके 1 बचेगा। और जैसे कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, इट मीन्स कि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अदरवाइज मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता दूं अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कि मैं ये ट्रिक क्यों यूज़ करता हूं। जैसे हमारे पास अगर वैल्यू आती है सॉल्व करने के लिए √x+1 माइनस में √x+1 और नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2√x+1 माइनस 3/√x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम अपने जनरल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √x+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितना ही जल्दी आप इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। √x+1 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद x+1 बन जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको 1 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+1 मिलेगा और माइनस में जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास 3 मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन बहुत ही छोटी सी जगह में और बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये कैलकुलेशन की ट्रिक पसंद आई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स √x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x। स्टूडेंट जैसा कि आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जिससे कि ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाए और वो tan से रिलेट भी करता हो, क्योंकि हमें आंसर tan की फॉर्म में चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जो 1 माइनस के बाद जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में भी सेम प्लस के बाद जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि x के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो आप इसके ऊपर रूट एंड देन स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमने इस प्रॉपर्टी मतलब x की इस वैल्यू का यूज़ किया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं हमने क्या किया, फिर x की जगह पे हमने √x देन स्क्वायर और इस x की जगह पे √x देन स्क्वायर, और स्क्वायर अप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेम इससे मैच करती है। फिर हमने क्या किया, √x को tan थीटा पुट किया। स्टूडेंट्स पुट √x इज इक्वल्स टू tan थीटा, देन tan इस साइड आता है तो tan इनवर्स √x इज इक्वल्स टू थीटा, और हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है,
ये हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करी है, 1/2 देन कॉस इनवर्स और 1 माइनस रूट एक्स की जगह पे हमने 10 पुट किया है, तो टेन थीटा का स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन के आता है, और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू 2 थीटा बच जाती है। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिंपली एक थीटा बचता है, और थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स हमारे पास है। और स्टूडेंट्स ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाता है, और इसी तरह से हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 10th क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू x/2। तो स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल प्रूव करना है। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम चेंज कर लेते हैं। साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसी प्रॉपर्टी से हम इसको यूज चेंज करते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हाफ एंगल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको जो भी एंगल मिलेगा आपको आगे उसका हाफ कर देना है। अगर हमें सपोज यहाँ पे साइन 3 थीटा मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन 3 थीटा बाई 2 एंड कॉस 3 थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमें साइन थीटा मिला है, तो हम इस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं साइन एक्स को हमने लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद हमें कोशिश करनी है कि इस 1 को कुछ ऐसा चेंज कर दें कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है वो हमारी मर्जी होती है, हम x भी लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं, 3x भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म है वो x/2 में है, इसलिए हमने x/2 के एंगल लिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, जिसकी वैल्यू ये हो गई 1, और ये हमने सेम यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। और इस तरह से हमें मिल गया कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स, अगर हमने माइनस का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर यहाँ पे माइनस आएगा, और इस माइनस की वजह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो वैल्यूज चेंज करी हैं उन्हें हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन एक्स था वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू, और जहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स था वहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था, तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और इससे शिफ्टिंग के बाद हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका भी रूट कैंसिल हो गया, इसके भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और इसके भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये टर्म्स निकल के आती हैं। अब ये टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, डिनोमिनेटर में cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट cos x/2 माइनस साइन x/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी cos x/2 जो कि हो जाएगा 2 cos x/2। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी cos x/2 माइनस का है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास साइन x/2 और ये साइन x/2 जो कि इस माइनस की वजह से प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 साइन x/2। तो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी cos बाय साइन cot x/2 आ जाएगी, और cot इनवर्स से cot कैंसिल होने के बाद हमें x/2 रिजल्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, आप ये देख सकते हैं, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स
विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स अंडर रूट एंड प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये हमें पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूशन के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स विद रूट और विदाउट रूट कैसे भी मिलता है तो हमें एक्स की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के और भी मेथड हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे sin 2 थीटा भी पुट करें तो भी हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और cos 2 थीटा से हम इजीली ही अपनी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू हमने cos 2 थीटा ले लिया, और cos जब इस साइड आएगा तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 थीटा, देन 2 यहाँ से उठ के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स x। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूशन कर दिया हमने, जहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा था यानी कि इन दोनों जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और 1 माइनस cos 2 थीटा इन दोनों जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये जो रूट है 2 के ऊपर तो लगा रहेगा, लेकिन cos के ऊपर से हट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर में रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम रूट 2 कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो ब्रैकेट के अंदर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू बचेगी cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरह की कैलकुलेशन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। जैसे हमारे पास वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा। दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही केसेस में आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय cos थीटा। तो जैसे ही आप इन दोनों केसेस में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ तो आ गया होगा आपको। हमने इसको cos से डिवाइड किया तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया, ये cos से डिवाइड होगा तो ये tan हो जाएगा, ये cos से डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और प्लस में साइन अपॉन में cos ये भी tan हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस साइन थीटा जब हम इसको cos से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस में साइन थीटा जब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये 1 और ये tan थीटा हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये दोनों ही वैल्यूज, इन दोनों में से एक तो tan a प्लस बी के फॉर्मूले से रिलेट करती है, और दूसरी वैल्यू tan a माइनस बी के फॉर्मूले से रिलेट करती है। तो स्टूडेंट्स, कौन सी वैल्यू किस फॉर्मूले से रिलेट करती है, इस बात का पता करने के लिए ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किससे रिलेट करती है। तो यहाँ पे जिसमें माइनस है वो तो माइनस वाले से रिलेट करेगी इससे, और जिसमें यहाँ पे प्लस है वो प्लस वाले से रिलेट करेगी इससे। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला इससे रिलेट करता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो tan थीटा है और यहाँ पे tan थीटा की जगह चलो सपोज tan b है, लेकिन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ तो tan a है, तो ये कैसे रिलेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम tan की फॉर्म ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इस 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख देंगे, और प्लस में tan थीटा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में 1 लगा सकते हैं, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई में tan थीटा।
तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब फॉर्मूला निकल के आ गया है किसका, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जो दूसरा फॉर्मूला है ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी एक हम 1 मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा। tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ये समझ लेंगे कि हम cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में हो, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं आप इसके अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करेंगे और तभी आगे आपका क्वेश्चन ये हो पाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स ये जब हमने cos थीटा से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है न्यूमरेटर में, तो हम इसको tan a माइनस बी के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो स्टूडेंट्स हम वापस इसको लेके आते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई में लगाया है, और जितने भी हमें यहाँ पे tan a के प्लेसेस दिख रहे हैं उन पे हम tan पाई बाय 4 पुट कर देंगे। एक यहाँ पे tan पाई बाय 4 लगा देंगे और एक यहाँ पे tan पाई बाय 4 लगा देंगे। इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मूला कौन सा बनेगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी पाई बाय 4 माइनस में थीटा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी वो 1/2 cos इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आ गई और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। थीटा की वैल्यू आपको देखनी है तो आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, हमने x इक्वल्स टू cos 2 थीटा पुट किया था और cos इस साइड गया तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, फिर 2 यहाँ से उठ के यहाँ पे गया तो ये हो गया थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट की है 1/2 cos इनवर्स x। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और 9 पाई बाय 8 को हम लिख लेते हैं 9 बाय 4 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2, क्योंकि स्टूडेंट्स पाई बाय 2 हमारे एक काम की टर्म है तो उसको हम इसमें से अलग निकाल लेते हैं। अब हमारे पास दो 9/4 हो जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास विद इन ब्रैकेट बचेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट्स सॉरी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास cos इनवर्स 1/3 आ जाएगा। और ये रिजल्ट कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स x। अब ये x हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इस रिलेशन के अंदर x की वैल्यू हमारी 1/3 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 ले लेता हूँ और यहाँ पे 1/3 ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल के हेल्प से हमने ले लिया ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। हमने परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया और वो निकला 2√2। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/3 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या किया, कॉस इनवर्स 1/3 जहाँ पे था उसको वहाँ से एलिमिनेट करके ये वाली वैल्यू शिफ्ट कर दी। तो आप देख सकते हैं 9/4 के साथ कॉस इनवर्स 1/3 था, हमने इस वैल्यू को हटाया और इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है इन टर्म्स ऑफ साइन वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आगे के क्वेश्चंस लेकर जल्दी ही हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।